आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 तक जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने डील किया, परिमेय को भी डील किया। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को देखने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैं जो बेसिक तरीके से मैं जो बताने वाला हूं, अगर उसको आप याद रखते हैं तो आपके पास जो ये सब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं या इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नियम को याद रखिए कि नियम क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से याद रखना है। सबसे पहले मैं इसको नोट लिखता हूँ, ठीक है। और नोट लिखने के बाद कि यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड करने पर क्या, पहला देखिए पहला नियम क्या, जैसे कि 2m 2 पर पावर m, तो किस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी सिर्फ 2 दिखे। ठीक है, जब इसका हर का गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 दिखे तो इसको क्या कहेंगे, हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। ठीक है, और अगर 5 पर पावर m, ठीक है, यानी 5 खाली सिर्फ दिखे तो इसको भी क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। तीसरा नियम कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर m अगर दिखे यानी 2 × 5, एक भी का बार का प्रयोग हो लेकिन होना चाहिए, तो अगर होता है तो वह शांत होगा। ठीक है, आपको याद रखिए सिर्फ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि अगर अगला मिल जाए आपके पास 3 × 2 पर पावर m × 5 पर पावर n, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको देखे मिले तो आप क्या कीजिएगा, अशांत होगा। अशांत होगा बल्कि आवर्ती भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर इन दोनों में से कुछ ना दिखे, ठीक है, यानी 3, 7 इस तरह से कुछ दिखे यानी अभाज्य संख्या दिखे, तो वह क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती। तो हमने यह जो इतना सारा जो आपके पास दिया है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर लीजिएगा। कैसे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है, शांत और अशांत दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31/25। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके पास है। देखिए यह क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है। देखिए क्या है, 13/31/25। हमने क्या किया, कहा कि हर का गुणनखंड करने पर, तो हम लिखेंगे गुणनखंड, सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं किसका, हर का। तो 31/25 तो 5 बार में चलेगा तो आपके पास 6 और 2 5। ठीक है, फिर 5 बार में चलेगा तो आपके पास आ जाएगा 1 और आपके पास 2 5। ठीक है, 5 बार में 25, 5 बार में 5 और 5 का 5 बार पढ़ेंगे, 1 बार आएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं। तो हमने क्या किया, हर का गुणनखंड किया। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, जैसे 31/25 का जब हमने हर का गुणनखंड किया तो कितना बार 5 हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यानी 5 पर पावर 5। तो हमने क्या बोला था कि सिर्फ 5 5 5 दिखे, तो यहाँ देखिए, तो हमने क्या बोला था, शांत बोला था। इसको क्या लिखेंगे, शांत होगा, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके पास है जैसे कि 17/8। ठीक है, 17/8। तो इसको क्या कीजिएगा, हर का गुणनखंड कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ गुणनखंड लिखिएगा, हर का। तो 8 2 4 2 2 1 आ गया। यानी जब, चूंकि हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 8 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 2, यानी 8 बराबर 2 पर पावर क्यू। ठीक है, तो देखिए सिर्फ 2 2 दिख रहा है, तो यह क्या होगा, भी शांत होगा। हमने बताया है, देखिए यहाँ पे है सेम। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपके पास में बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तीसरा आपके पास 64/455 ये है। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे किसका, हर का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हर का गुणनखंड करते हैं। तो 455, 5 से चलेगा 9 1, 3 7 से चलेगा
13 और 13 एक बार में चलेगा 1। तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ, तो 455 बराबर हमको प्राप्त हुआ क्या, 5 × 7 × 13। ठीक है, तो यह क्या हुआ, सब अलग अलग दिख रहा है, 5 एक है, उसके बाद सब अलग अलग दिख रहा है। तो अलग अलग दिख रहा है तो हमने क्या बोला था, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं कि 5 × 7 × 13 के रूप में है, तो यह जो होगा वह अशांत होगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन, चौथा आपके पास है 15/1600। ठीक है, अब यहाँ फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे हर का। हर का गुणनखंड करते हैं, चलिए 1600 का, तो 2 बार में चलेगा 800, 2 चलेगा तो 400, 2 चलेगा से फिर चलेगा 200, 2 से चलेगा 100, 2 से चलेगा 50, 2 से चलेगा 25, और 5 से चलेगा 5, और फिर 5 से चलेगा 1। ठीक है, इतना बार चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो 1600 बराबर जब हमने इसका गुणनखंड किया तो कितना आया, 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर आया, यानी 2/6। और 5 पर कितना बार आया, तो 2 बार, × 5/2। तो हमने क्या बोला था वो देखिए कि 2/m या 5/m या n कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से रूल आता है, प्रयोग होता है, तो क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ देखिए लिखेंगे के रूप का है, यह जो है के रूप का है, के रूप का है। किसके रूप का है, तो 2/m और 5/n के रूप में का है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पांचवा आपके पास क्या है, देखिए पांचवा आपके पास की 29/343। क्या है, 29/343। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 4 3 7 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से देखते हैं। तो 7 से 7 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, तो आपके पास 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा 3। ठीक है, तो 7 9 63। ठीक है, 7 7 49, 7 का एक बार पढ़ेंगे 7। तो आपके पास निकल के आ जाता है। लिखेंगे यहाँ पर चलिए लिखते हैं क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो 343 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, 7 × 7 × 7 क्या आया, इस रूप में आया। तो देखिए यहाँ पे 2 ना 5 कुछ नहीं दिख रहा है, तो यह क्या होगा, यहाँ लिखेंगे के रूप का है, यह लिख देंगे के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। कैसे, वो देखिए हमने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए कुछ भी अलग अलग मान दिखे तो किसने क्या बोला था कि अशांत आवृत्ति। आवृत्ति आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आवृत्ति या अनावर्ती, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद छठा आपके पास कि 10/2/3 और 5/2। तो इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिखे ना तो कुछ नहीं करना है, तो कि गुणनखंड किया हुआ है। तो जब गुणनखंड किया हुआ है तो इसको लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2q.52 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए आपको यह पता लग गया। अब सातवां क्वेश्चन आपके पास कि 129/2/2 और 5/7 और 7/5। आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2/2, 5/7 और 7/5 के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा।
कैसे अशांत होगा वो देखिए, क्योंकि यह तो रूप में है 2 और 5 के रूप में तो है, लेकिन एक अलग आपके पास 7 आ जाता है। कैसे देखिए, आपके पास हमने क्या बोला था कि 2 और 5 के रूप में दिखे और उसके साथ अगर कोई भी संख्या जुड़ जाती है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ देखिए संख्या जुड़ा हुआ है अलग, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 8वां नंबर की ओर। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, 8वां क्वेश्चन को बताने से पहले कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 8वां आपके पास क्या है, 6/15। ठीक है, इससे ही आपको सहयोग आप जब लाइक करते हैं तो ही हमको सहयोग मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे फिर से। तो 15 3 बार में, 5 बार में और 5 एक बार में। ठीक है, तो आप जब हमने गुणनखंड किया तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ, देखिए 15 क्या प्राप्त हुआ, 3 × 5। तो अलग अलग ये दिख रहा है, तो ये क्या होगा, यह 3 × 5 के रूप का है, देखिए 5 तो दिखा लेकिन 3 तो नहीं दिखा, का 2 नहीं दिखा, तो रूप का है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो 8वां आपके पास समझ में आ गया। 9वां चलते हैं। ठीक है, 9वां आपके पास है कि 35/50। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड किसका करेंगे, हर का करेंगे, तो 50 2 बार में 25 आपके पास, फिर 5 बार में 5 और 5 का एक बार में पढ़ेंगे तो 1। तो हमने जब 50 का गुणनखंड किया, लिखेंगे यहाँ पे फिर चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, स्टेटमेंट्स आपको बराबर लिखना है। और उसके बाद 50 का जब गुणनखंड किया तो 2 × 5 × 5 के रूप में आया, यानी 2m5 के रूप में इस तरह से आया। देखिए यहाँ पे इस रूप में आपको दिख गया, तो क्या होगा, शांत होगा। के रूप का है, यहाँ लिखेंगे के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो आपको 9वां समझ में आ गया। अब अंतिम, पहला का अंतिम क्वेश्चन आपके पास कि 77/210 क्या है, 77/210। तो गुणनखंड करेंगे, किसका गुणनखंड करेंगे, तो हर का गुणनखंड करेंगे। हर का मान कितना है, 210 है, तो 210 का गुणनखंड करेंगे तो आपके पास 105 आ जाता है। तो 105 किससे कटेगा, तो 5 1 6 3 से कट जाएगा। तो आपके पास 3 3 9 और आपके पास 3 5 15, 5 बार चलेगा 7 और 7 एक बार 1। ठीक है, तो आप गुणनखंड करना जानते ही हैं। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड करने, तो आपके पास क्या आया, 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, 2 और 5 के रूप का है, लेकिन दो अलग अलग भी आ रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, के रूप का है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इस तरह से आपका पहला नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो लाइक कीजिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पिछली जो वीडियो था, लेक्चर वाली वीडियो, उसमें हमने बताया था। अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपको दिखाना कि आप परिमेय संख्या की या अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या तो उसको रूप में भी लिख के दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से रूप में लिख के दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का पहला क्या आपके पास दिया हुआ है वो देखिए। तीसरा का पहला 43.123456789। ठीक है, क्या दिया है, 43.123456789। आपको इसको दिखाना कि शांत है क्या अशांत। ठीक है यार, सॉरी, परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए क्या है, शांत है। यहाँ पे भाग तो लग नहीं रही है इसकी, तो यहाँ क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कैसे होगा, लिखेंगे यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत है, लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, क्योंकि इससे आगे तो बढ़े नहीं है। तो यह लिखेंगे अतः यह क्या होगा, परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। भाई जब यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी हमको लिख के दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे,
हमने 40 जो आपको ऊपर में दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे, उसके बदले 1 आएगा, उसके बाद कितने संख्या, 9 संख्या, तो 9 जीरो बिठा देंगे और इसको क्या कर देंगे आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा आपके पास क्या कहता है, 0.120 1200 1200 1240 4 टाइम्स 0, और फिर इस तरह से नोट। देखिए अशांत का पासाने का नियम, समझिए अपरिमेय को पासाने का नियम क्या है, देखिए यहाँ पे, और अलग अलग मान, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मान का चेंजिंग हो रहा है किस तरह से, 120 है तो फिर 1200, यानी जीरो संख्या क्या हो रही है, बराबर बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कोई भी निश्चित पद नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे यहाँ कि इनके कोई भी निश्चित पद नहीं है, यानी पद नहीं है, अतः यह अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा आपके पास क्या है, फिर इस तरह से देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास, तीसरा का तीसरा 43.123456789 सेम है, और इस पर क्या हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको भी बताने के कह रहा है कि यह क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, यानी ये संख्या जो हो रही है बार बार फिर रिपीट होगी, तो इस जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं इसे देखिए, जैसे कि हमने बोला था कि 3 को 2 से भाग दीजिए, ठीक है, यानी तो 2 को बीच में रखिए, 3 से भाग दीजिए, तो आपके पास क्या होगा, या फिर आपके पास जैसे कि 0.03618 और फिर 2 आ गया, यानी क्या हुआ 0.6666, इस तरह से हमने बोला था उदाहरण, इसमें बार लगा दिया था, तो क्या बोला था कि परिमेय संख्या है। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में भी लिख के दिखाना होगा। तो चलिए पी बटा क्यू के रूप में लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आपको जो मान दिया है उसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार को हटाइए, तो पॉइंट को हटाइए, 1 लगिए, उसके बाद कितना संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।